हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। ये जो सब्जेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट और चैप्टर्स और टॉपिक्स को डिस्कस करा हुआ है। पिछले जितने भी वीडियोस और पार्ट्स हमने बनाए हैं, अभी तक हमने 4 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका है और आज जो है हमारा 5वां पार्ट होने वाला है या 5वां लेक्चर होने वाला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के अंदर। ये जो है हमारे लास्ट लेक्चर होने वाला है, हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स जो बचे कुचे हैं जैसे स्पीच प्रोसेसिंग और एनएलपी के एप्लीकेशंस, मेजरली इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से व्हाट इज स्पीच प्रोसेसिंग एंड कैसे एनएलपी के एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और अपना ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे हम समाप्त करने वाले हैं। मैंने बहुत ट्राई किया है कि जितने यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास एनएलपी जिसमें ये सब्जेक्ट है उसमें जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं मैं मेजरली सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें आपको फायदा मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर सीरीज और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया है। अगर कोई भी टॉपिक दोस्तों ऐसा है जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है या फिर बेसिकली वो बहुत ज्यादा बेसिकली मेजोरिटी में नहीं पूछा जा रहा है इसीलिए मैंने शायद उसको डिस्कस ना किया हो, तो आप बिल्कुल एक काम आप कर सकते हो। आप अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में वो टॉपिक है तो आप मेरे को डायरेक्टली जो है टेलीग्राम चैनल में वो टॉपिक का नाम और सब्जेक्ट वो आप पूछ सकते हो या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पे आपको जो है प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और जरूरत पड़ती है तो मैं वो टॉपिक का अगर वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तो उसका वीडियो लेक्चर बना के भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर ऑफ एनएलपी शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ हमारा व्हाट हमारा यहाँ पे आता है स्पीच प्रोसेसिंग। दोस्तों स्पीच प्रोसेसिंग क्या होता है? ये एक ऐसा स्टडी है जहाँ पे बेसिकली ऐसा फील्ड है हमारे कंप्यूटर साइंस और एआई और मशीन लर्निंग इन सब जगहों में, जहाँ पे किस तरीके से जो है कंप्यूटर जो है वो एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, जनरेट करता है और मैनिपुलेट करता है ह्यूमन स्पीच। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑडियो निकाल रहा हूँ या फिर मैं ह्यूमन स्पीच है मेरा जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, है ना? तो उस चीज को किस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और जनरेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसी को हम स्पीच प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये जो है मल्टीपल मल्टीलिंगुअल हमारे डोमेन में फॉल करता है हमारा स्पीच प्रोसेसिंग। जैसे हमारा लिंग्विस्टिक हो गया, फोनोटिक्स फोनोलॉजी, हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग का डोमेन हो गया, वहां पे ये फॉल करता है। और मशीन लर्निंग वाले जो हमारा डोमेन है उसमें भी हमारा स्पीच प्रोसेसिंग आता है। हमारा जो स्पीच प्रोसेसिंग में मेन गोल होता है दैट इज बेसिकली स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या फिर टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, जिसे हम टीटीएस बोलते हैं, या फिर एएसआर दैट इज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये सब हमारा मेन गोल होता है स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पे एक टॉपिक आता है आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स के बारे में। आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स क्या होता है दोस्तों? हमारा ये स्टडी होता है किस तरीके से हमारे जो ह्यूमन के अंदर जो स्पीच है या जो स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे वोकल ऑर्गन्स के द्वारा। तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले एयर जो है हमारे गले में फ्लो करता है, एयर जो है लंग्स में जाने के बाद हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड जैसे हमारे पास यहाँ पे लैरिंक्स हो गया, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से जो वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स, वो क्या करती है? फैनेक्स में जाती है। फैनेक्स बेसिकली हमारे पास टंग, लिप्स, ये सब जगहों से जाके हमारे पास शेप लेती है और शेप लेके बाहर आती है और हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पीच है वो निकलता है हमारे इसके अंदर। इसी का स्टडी जो है कि ये वोकल ऑर्गन से किस तरीके से हमारा जो स्पीच साउंड है वो फिजिकली प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम आर्टिकुलेटरी फोनोटिक्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे वॉइसिंग, किस तरीके से हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास वावल्स, किस तरीके से जो वावल से ए ई आई ओ यू वो किस तरीके से हमारे जो गले से निकल रही है। तो बेसिकली ए ई आई ओ में हमारा जो टंग है वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है या फिर बेसिकली उसका स्टॉपेज कहाँ पे है, या एयर कहाँ पे ब्लॉक्ड हो रहा है या फिर एयर कहाँ से निकल रहा है, वो सारी चीजों का जो है यहाँ पे हमारे पास मिश्रण रहता है। तो साउंड क्लासिफिकेशन बेसिकली यही है, एयर फ्लो, फिर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, शेप होता है माउथ में और फिर साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। अब स्पीच साउंड्स एंड फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों, कि बेसिकली फोन फोनोटिक्स में हमारे पास फोन जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्पीच साउंड है दैट इज जो ऑडियो प्रोड्यूस हो रही है, जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम फोन बोलते हैं। और हमारे पास एक आईपीए होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फाबेट, जिसमें हम हर एक जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे मुंह से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए एक अल्फाबेट या एक सिंबल जो है असाइन है, और वो बेसिकली हमारा कंप्यूटर यूज करता है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए और स्पीच हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए। अल्फाबेट भी होता है जो कि बेसिकली आस्काई फ्रेंडली होता है, ये भी हमारा आईपीए की तरह होता है, जो कि सिंबल्स होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कैट है, कैट हमें पता है, हमने मान लो मुंह से कैट निकाला, स्पीच साउंड कैट है, तो आईपीए दैट इज इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फाबेट जो होता है कैट का वो इस तरीके से दिखता है। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट में कैट को इस तरीके से सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं शिप की बात करूं तो शिप इस तरीके से आईपीए स्टाइल में है, और अल्फाबेट में हमारे पास शी आई एच टी इस तरीके से हमारा जो है सिंबल्स असाइंड होते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो दो टाइप की होती है, एक होता है ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है हमारा नैरो ट्रांसक्रिप्शन। ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हमारे मेजर साउंड्स को सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है वो हम उसको सिंबल्स बनाते हैं, और नैरो ट्रांसक्रिप्शन में हम डिटेल्ड प्रोनाउंसिएशन जो है उसको भी यहाँ पे रखते हैं। नाउ हमारा टॉपिक है अकाउस्टिक फोनोटिक्स। अकाउस्टिक फोनोटिक्स क्या होता है दोस्तों, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो भी मैं साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ या स्पीच हमें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ड्यूरेशन, स्पेक्ट्रल शेप, ये सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड जो हम निकाल रहे हैं साउंड वेव्स, उसी को अकाउस्टिक फोनोटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे वेव फॉर्म आता है कि जो हमारा प्रेशर वेव वेव जो निकल रहा है उसका प्रेशर कितने कैसे वैरी कर रहा है, वो सारी चीजें। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राम, दैट इज बेसिकली ऐसा, अगर हम अपना जो भी स्पीच निकाल रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो स्पीच है वेव्स को हम जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेसिकली एस टी एफ टी या एफ एफ टी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में, हम जब उसका जो है देखते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उसको स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं। पिच, पिच क्या होता है दोस्तों, हमारा फंडामेंटल वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन की किस तरीके से हमारा जो वोकल फोल्ड है या वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकल रही है, वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को जब हम प्लॉट करते हैं, वो बेसिकली हमारा जो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम पिच बोलते हैं, एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मेट है कि कहाँ पे हमारा जो है वोकल कॉर्ड का जो वाइब्रेशन है जो है वो पीक ले रहा है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश वाइवल्स, मतलब वावल्स कहाँ कहाँ बेसिकली जब हम बोलते हैं, तो जहाँ पे हमारा जो है वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन पीक ले रहा है उसको हम फॉर्मेट बोलते हैं। और एमएफसीसी दैट इज बेसिकली मेल फ्रीक्वेंसी सेप्स्ट्रल कोफिशिएंट, दैट इज बेसिकली परसेप्चुअली मोटिवेटेड फीचर्स यूज एज स्टैंडर्ड इनपुट इन एएसआर। तो एमएफसीसी का जो है स्टैंडर्ड इनपुट बेसिकली हमारे पास एक यूज करते हैं एएसआर में। अब एएसआर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ये होता है हमारे पास कुछ अकाउस्टिक फोनोटिक्स, ठीक है। फोनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, फोनोलॉजी होता है जो साउंड पैटर्न, बेसिकली मैंने अपने मुंह से कोई स्पीच निकाला, साउंड निकाला, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट साउंड पैटर्न है कि साउंड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है कोई लैंग्वेज में, विच साउंड कॉन्ट्रास्ट मैटर फॉर मीनिंग एंड हाउ साउंड कंबाइन एंड चेंज, मतलब किस तरीके से हमारा जो साउंड वेव्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, या फिर कौन सा साउंड जो निकल रहा है हमारे मुंह से वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो सारी चीजों को या पैटर्न वगैरह को जब हम देखते हैं तो फोनोलॉजी बोला जाता है। अब फोनोलॉजी में हमारे पास एक टर्म आता है फोनीम। फोनीम क्या होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट मीनिंग डिस्टिंग्विशेबल साउंड यूनिट। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास पैट और बैट दोनों जो है बोलने में हमारे पास सिमिलर लगते हैं, बट इनको डिस्टिंग्विश कौन कर रहा है, हमारा पी और बी। पी और बी जो है स्मॉलेस्ट ऐसे साउंड यूनिट है पैट और बैट में, स्मॉलेस्ट जो हमारा यूनिट है साउंड यूनिट पी और बी का, दैट इज कॉल्ड फोनीम, जो कि है स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल साउंड यूनिट। ओके। एलोफीन्स क्या होती है दोस्तों, एलोफीन्स होती है बेसिकली जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है सेम फोनीम का, अगर मैं फोनीम सेम लेता हूँ, हमारे पास सेम फोनीम का अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे मान लो पिन है। अब पिन में जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पिन आ रहा है, बेसिकली कुछ पफ का या फिर कुछ पफ होने का यहाँ पे एक साउंड आ रहा है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पिन, स्पिन में भी हम यही बोल रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास दोनों का फोनीम सेम है, फोनीम यहाँ पे सेम है, बट अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हमारे पास होते हैं। देन फोनोलॉजिकल रूल्स, बेसिकली साउंड किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे मान लो दोस्तों हमारे पास अगर मैं कैट्स बोलूंगा, अगर कैट है, अगर मैं कैट को प्लूरल बना रहा हूँ तो कैट्स बोलेंगे, राइट। बट अगर मैं डॉग को प्लूरल बना रहा हूँ तो डॉग्स बोलेंगे, डॉग्स। हालांकि यहाँ पे एस ऐड हुआ है बट डॉग्स बोलते हैं हम, डॉग्स से नहीं बोलते है ना। तो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल रूल्स, किस तरीके से सिस्टमेटिक हमारे पास साउंड चेंज हो जा रहा है जब भी हम किसी चीज को यहाँ पे चेंज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा कंप्यूटेशनल फोनोलॉजी। कंप्यूटेशनल फोनोलॉजी हमारे पास क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे जब हम एल्गोरिदम हमारे फोनोलॉजी के अंदर, फोनोलॉजी क्या होता है साउंड पैटर्न वगैरह में हम एल्गोरिदम का अप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल फोनोलॉजी। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा एफएसटी, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर, हमें पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। जब हम कुछ रूल्स के हिसाब से मैपिंग करते हैं अपने फोनीम स्ट्रिंग्स का, तो उसको हम फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, जहां पे ये बेसिकली एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ही होता है जो कि इनपुट स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट करता है। अब दोस्तों आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड हमारा ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, जब भी हम अपने स्पीच को, जो हमारे मुंह से आवाज निकली ह्यूमन स्पीच को, जब हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम एएसआर बोलते हैं। किस तरीके से ये करता है, हमारा स्पीच वेव फॉर्म को ये मैप करता है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और हमारा यहाँ पे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए दोस्तों एक हमारा वर्ड सीक्वेंस फॉलो करता है डब्ल्यू स्टार, जिसमें कुछ आर्गुमेंट्स और मैक्सिमम डब्ल्यू, यहाँ पे एक अकाउस्टिक मॉडल होता है जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x given w एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ w, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पे बेस थ्योरम यूज होता है और हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है। एक क्या करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों w स्टार हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैक्सिमाइज करता है हमारा क्या, मैक्सिमाइज करता है पीक w गिवन x। अब जो पाइपलाइन है एएसआर का पाइपलाइन किस तरीके से होता है, सबसे पहले स्पीच वेवफॉर्म होता है जो कि माइक्रोफोन से हमने स्पीच लिया, उसके बाद हम प्री प्रोसेस करते हैं अपने स्पीच को एमएफसीसी या फिर फ्रेमिंग का इस्तेमाल करके नॉइज वगैरह को रिमूव करते हैं।
अकाउस्टिक मॉडल, यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउस्टिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे साउंड को फोनेम के साथ मैप करता है। उसके बाद लेक्सिकन और ये सब को तोड़ते हैं, बेसिकली हम अपने जो डिक्शनरी या फिर वोकैबुलरी से कुछ कुछ वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज मॉडल में हम यहाँ क्या करते हैं, वैलिड जो है वर्ड को हम देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कौन सा वर्ड वैलिड है, कौन सा वर्ड इनवैलिड है, वो सारी चीजें। और लास्ट में हम बेस्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करके डिकोड करते हैं उसको टेक्स्ट में, और फिर हमें स्पीच टू टेक्स्ट मिल जाता है। अब इसके कुछ अप्रोचेस होते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन कुछ अप्रोचेस होते हैं। एक होता है हमारा टेम्पलेट मैचिंग। टेम्पलेट मैचिंग में दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं वर्ड्स के, है ना। एक मान लो डेटाबेस होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं उसके सिंबल्स के साथ, जो कि साउंड सिंबल्स के साथ। उसके बाद जो भी हमारे पास स्पीच इनकमिंग आ रही है उसको वो मैप करेगा, वो जो टेम्पलेट है उससे मैप करके हमारे पास जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस होता है जिसमें जो भी स्पीच है, जो साउंड है, उसका वर्ड टेम्पलेट रखा होता है। जैसे जैसे स्पीच आता रहेगा वैसे वैसे हम उसको असाइन करेंगे अपने वर्ड्स जो हमारा डेटाबेस है उसके साथ, और फिर लास्ट में हम पूरा जो है टेक्स्ट उसको दे देंगे। सिंपल होता है बट लिमिटेड है, बिकॉज हम सारे डेटाबेस इतना तो रख नहीं सकते, तो लिमिटेड है यहाँ पे है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारा हिडन मार्कऑफ मॉडल या फिर हमारा गॉसियन मिक्सचर मॉडल, इन सब का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करते हैं। ये बेसिकली पुराना है बट बेसिकली बहुत पॉपुलर है, ठीक है। हाइब्रिड एचएमए और डीएमए, जिसमें हम गॉसियन मिक्सचर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं एक डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ, जिसमें हम क्या कर सके, बेसिकली स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। और ये बाकी कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे पास एंड टू एंड, जैसे हम अटेंशन या फिर ट्रांसफॉर्म का मॉडर्न जो हमारे पास यहाँ पे न्यूरल मॉडल्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो है ऑडियो को मैप करता है कैरेक्टर या फिर सबवर्ड्स के साथ। जैसे विस्पर हो गया, डीप स्पीच हो गया, कन्फर्मर हो गया, ये सब इसमें एक्यूरेसी हाई होती है, रोबस्ट होता है और ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है। तो ये आज के जो मॉडर्न डेज है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो मॉडल आता है या सिस्टम आता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू स्पीच। ये क्या होता है, हमने स्पीच टू टेक्स्ट तो कर लिया, अब इसका रिवर्स मतलब एएसआर का इनवर्स बेसिकली हमारा टेक्स्ट टू स्पीच होता है, जिसमें हम हमारे पास टेक्स्ट होगा, हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, नेचुरल साउंडिंग स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट लिया जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करेंगे, फिर टोकनाइज नॉर्मलाइजेशन टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, पोस्ट टैग मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हम यहाँ पे करेंगे, जी2पी करेंगे, दैट इज बेसिकली ग्राफीम टू फोनीम का जो हमारे पास कन्वर्जन है वो करेंगे। फिर अकाउस्टिक मॉडल जो मैं आपको बताया था प्रोबेबिलिटी वाला वो लगाएंगे। वीओ कोडर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीच वेव फॉर्म बनाएंगे और एक्चुअल ऑडियो हमें मिल जाएगा। जैसे फ्रंट एंड में टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, डॉक्टर को यहाँ पे डीआर लिखा हुआ है तो डॉक्टर मानेगा उसको, $5 को $5 मान लेगा। फिर उसमें टोकनाइजेशन होगा, पोस्ट टैगिंग होगा, जी2पी मतलब ग्राफीम टू फोनीम हमारा कन्वर्जन होगा, फिर बैक एंड में हमारा जनरेट होगा क्या, एक्चुअल ऑडियो। अब ये जो एक्चुअल ऑडियो जनरेट हो रहा है वो ऑडियो कैसे जनरेट हो रहा है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं, उसको हम बोलते हैं स्पीच सिंथेसिस अप्रोचेस, मतलब किस तरीके से स्पीच जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है या फिर ऑडियो जनरेट हो रहा है। उसके लिए दोस्तों तीन आपको मेजर याद रखने हैं, बाकी मैंने लिख रखा है। एक है हमारा फॉर्मेट सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, हम मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, जनरेट करते हैं बेसिकली क्या, हमारे स्पीच साउंड को, स्पीच रूल्स को कुछ हमारे पास यहाँ पे यूज करके। सेकंड होता है हमारा कॉन्केटिनेटिव सिंथेसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड स्पीच पीसेस होते हैं, ठीक है, मान लो प्री रिकॉर्डेड यूनिट्स होते हैं जिसको हम डाइफोन्स या फिर फोन्स बोलते हैं। अब जैसे जैसे हमारा वर्ड्स आता रहेगा, जैसे जैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो आता रहेगा, उस वैसे वैसे हम उसको क्या करेंगे, वो जो स्पीच है जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है उसको जोड़ जोड़ के अपना क्या बनाएंगे, एक ऑडियो बना लेंगे, स्पीच बना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली नेचुरल लगता है क्योंकि नेचुरल हम पूरा ज्वाइन कर रहे हैं, बट इनफ्लेक्सिबल होता है। फिर आता है न्यूरल टीटीएस, जो कि आज की दुनिया में मतलब आज मॉडर्न डे में यूज हो रहा है, मॉडर्न सिस्टम्स में हम यूज करते हैं। डीप मॉडल जैसे टैकोट्रॉन या फिर फास्ट स्पीच विट्स, वेवनेट, इन सब की जगह बेसिकली यहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क का हम यूज करते हैं वेरी नेचुरल स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अपने एनएलपी के एप्लीकेशंस के बारे में। अभी तक हमने देख लिया स्पीच प्रोसेसिंग का पूरा टॉपिक, कि स्पीच किस तरीके से प्रोसेस होता है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनएलपी के एप्लीकेशंस की। एनएलपी जो है वो बेसिकली लिंग्विस्टिक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को ये अनेबल करता है जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए, जनरेट कर पाए और ट्रांसफॉर्म कर पाए ह्यूमन लैंग्वेज को। इतना तो हमें पढ़ा ही हुआ है। अब इसमें दोस्तों हमारे पास तीन चीजें आती हैं, लेक्सिकन, डिक्शनरीज और थेसोरस। थेसोरस, लेक्सिकन और डिक्शनरीज क्या होती है, लेक्सिकन दोस्तों हमारे पास बेसिकली एक वोकैबुलरी का डेटाबेस होता है, जिसमें उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, उनके मीनिंग्स रहते हैं, उनका पीओएस टैग रहता है और हमारे पास प्रोनाउंसिएशन रहता है उन सब वर्ड्स का। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे पास क्या रहता है, यही सारी चीजें, वर्ड का मीनिंग, उनका जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। अब थिसोरस क्या होता है, ये भी सिमिलर फैशन में हमारे पास जो है क्या करता है, वर्ड्स को ग्रुप करके रख देता है और स्टोर करता है उनके सिनोनिम्स को और रिलेटेड वर्ड्स को।
तो बेसिकली उनके रिलेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, हाइपरनिम, इन सब चीजों को स्टोर करके रखता है हमारा थिसॉरस। अब ये वर्डनेट जो है ये क्लासिकल या फिर आप कह सकते हो फेमस कंप्यूटर थिसॉरस है जिसमें ये सारी चीजें रहती है। वर्डनेट जो है बेसिकली हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमारा जो वर्ड्स है ऑर्गेनाइजेज वर्ड्स इनटू सेंसर, सेंसर मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ रखता है। लिंक बाय सिमेंटिक रिलेशंस यूज्ड फॉर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, हमने इसको कवर किया है। सिमेंटिक सिमिलैरिटी और क्वेरी एक्सपेंशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन दोस्तों क्या होता है, जब हम अपने बेसिकली कोई स्क्रिप्ट है उसको जो है कन्वर्ट करते हैं हम अब दूसरे स्क्रिप्ट में वाइल प्रिजर्विंग द प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप देख सकते हो कंप्यूटर अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली हमारा जो प्रोनाउंसिएशन को प्रिजर्व करके बेसिकली वो स्क्रिप्ट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। हिंदी में मैंने कंप्यूटर, इसमें बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे मैंने चेंज किया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश स्क्रिप्ट को, राइट। तो ये होता है बेसिकली ट्रांसलिटरेशन, जब हम एक स्क्रिप्ट को दूसरे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन सेम रहना चाहिए, जिस तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसा रहना चाहिए। अब इसको करने के कुछ अप्रोचेस होते हैं, जैसे रूल बेस्ड अप्रोच होता है, तो बट ये लिमिटेड होता है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है, और हमारा मॉडल जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होता है, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, जिसमें एनकोडर और डिकोडर का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसलिटरेशन करते हैं। अब स्पेल चेकर मतलब ग्रामरली की तरह जो एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे, वो ग्रामरली किस तरीके से हमारा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करता है। बेसिकली डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड जो हम लिखते हैं, सबसे पहले वो चेक करता है कि हमारे पास जो टोकन है एग्जिस्ट करता है कि लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसमें हमारा वर्ड्स का भंडार होता है, मान लो। अब इसमें क्या करता है, वो कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो राहुल, ठीक है। अब राहुल को मैं आर रहल कर दिया है, तो राहुल के आसपास जितने भी स्मॉल स्मॉल वर्ड्स बन सकते हैं या फिर बेसिकली सिमिलर वर्ड्स बन सकते हैं, वो बेसिकली बनाएगा, और उसमें से जो भी उसको लगेगा कि सही है वो वाला वो चूज कर लेगा। मोस्ट लाइकली करेक्शन जो है वो नॉइजी चैनल मॉडल का यूज करके जो है पिक कर लेगा। तो बेसिकली ये हमारा स्पेल चेकर कर सकता है, जिससे हम स्पेलिंग जो है अगर गलत स्पेलिंग है तो उसको सही करते हैं। फिर ग्रामर चेकर क्या करता है, ग्रामर चेकर दोस्तों हमारे पास ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं हमारे टेक्स्ट में उसको डिटेक्ट करता है और सही करता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल यूज, वर्ड ऑर्डर, इन सब का बेसिकली यहाँ पे दिखता है। इसके लिए हम हैंड रिटन रूल्स या जो पोस्ट टैग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अपना पार्स ट्री का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनग्राम मॉडल जो हमने पढ़ के आए हैं, जैसे हमारा एचएमएम हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हमारे पास, या फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल हो गया, इन सब का इस्तेमाल ये करता है और ग्रामर को ग्रामेटिकली करेक्ट करता है हमारे सेंटेंसेस को। फिर आता है हमारा डोमेन आइडेंटिटी। ये सारे दोस्तों हमारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारे हमारे एप्लीकेशंस है किसके, एनएलपी के। अब डोमेन आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है, जब हम क्लासिफाई करते हैं अपने डोमेन को, बेसिकली सब्जेक्ट एरिया जो हमारा टेक्स्ट का सब्जेक्ट एरिया है उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट में लिखा पेशेंट हैज फीवर, तो ये डोमेन क्या हो जाएगा, मेडिकल डोमेन का हो जाएगा। तो किस तरीके से ये बेसिकली डोमेन आइडेंटिफाई कर रहा है, ये लैंग्वेज को बेसिकली हमारे पास किस तरीके से करता है, हमारे पास टीएफ-आईडीएफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, और जो भी हमारा एनएलपी का बेसिकली मॉडल है उन सब का इस्तेमाल करके हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने सब्जेक्ट एरियाज को, राइट। अलग अलग, जैसे मान लो एलडीए हो गया, है ना। एलडीए मतलब हमारे पास यहाँ पे लेटेंट डायलेक्ट एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया था। फिर लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, डिटेक्ट करता है कौन सा लैंग्वेज हमारे टेक्स्ट में है ऑटोमेटिकली। उसके लिए हम कैरेक्टर एनग्राम का, जैसे आप पास्ट टेक्स्ट में हम कैरेक्टर एनग्राम की बात कर रहे थे ना, तो उसी का इस्तेमाल हम करते हैं। स्टैटिस्टिकल और एमएल क्लासिफायर जैसे नेव बेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन सब का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करते हैं कोई भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करने के लिए। फिर ऑटो सजेस्ट या फिर ऑटो कंप्लीट, इसके लिए दोस्तों बेसिकली जब आप व्हाट्सएप में चैट अपने महिला मित्रों को चैट करते हो, तो आपको पता होगा कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं जो आप आगे लिखने वाले होते हो वो वहां पे सजेशन दे रहा होता है कि ये लिखना चाहते हो। तो ये किस तरीके से होता है दोस्तों, ये नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रेडिक्ट करता है, वर्ड या फिर क्वेरी को प्रेडिक्ट करता है यूजर टाइप के हिसाब से, इंप्रूव करता है टाइपिंग स्पीड को और सर्च एक्सपीरियंस को। तो बेसिकली इसके लिए हम ट्राई ट्राई एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री की तरह ही होता है, जो कि फास्टर क्वेरी के लिए हम यूज करते हैं। और प्रीफिक्स ट्री हो गया, लुकअप्स बेसिकली फॉर फास्ट प्रीफिक्स मैचिंग, इन सब प्रीफिक्स ट्री का या फिर ट्राई हमारा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो कि फास्ट क्वेरी का परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फीफा मोबाइल, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ फीफा, फीफा, अब देखो फीफा लिखा तो 2026 टीम लिस्ट, मैंने यहाँ पे सजेशन मेरे को दिख रहा है, ऑटो सजेस्ट हो रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है दोस्तों, ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हमारे पास हो रहा है। और एनएलपी के मॉडल्स को, जैसे न्यूरल लैंग्वेज मॉडल, एनग्राम, आरएनएन, ट्रांसफॉर्मर, इन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑटो सजेस्ट का काम करता है। यहाँ पे यूजर की स्ट्रोक को ये एनालिसिस करता है, प्रीफिक्स लुकअप करता है, मतलब ट्राई का यूज करके वो देखता है कि कौन सा आ सकता है नेक्स्ट जल्दी से, बहुत ज्यादा फास्ट क्वेरी परफॉर्म करके। कॉन्टेक्स्ट रैंकिंग की, इसमें से जितने भी आए हैं, इसने जो सर्च किया है इसमें से कौन सा अप्रूवल है या फिर अप्रोप्रिएट है,
उसके बाद टॉप के सजेशन को ये दिखा देता है और बेसिकली हमारे पास इजी हो जाता है हमें चूज करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन दोस्तों क्या होता है? मशीन ट्रांसलेशन होता है जब हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैंने हाउ आर यू लिखा, हाउ आर यू को मैंने आप कैसे हो में कन्वर्ट कर दिया। ये किस तरीके से होता है? मतलब सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर, इसको हम बोलते हैं मशीन ट्रांसलेशन। इसके लिए रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन होता है। बेसिकली न्यूरल में हमारे पास एनकोडर डिकोडर जो हमारा सीक्वेंस डिकोडर मॉडल है उसका इस्तेमाल करते हैं, अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो गूगल ने दिया था उसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन में हम स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे हमारे पास HMM हो गया या फिर हमारे पास यहाँ पे गॉसियन मिक्सचर मॉडल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और रूल बेस्ड में हमारे पास बाइलिंगुअल डिक्शनरीज होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बेसिकली एक लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अभी इवैल्यूएशन कोड जैसे आपने देखा होगा ML में हमारे पास प्रिसीजन होता था, रिकॉल होता था, ठीक है, F1 स्कोर होता था। तो वैसे ही यहाँ पे जो इवैल्यूएशन करने के लिए कितना एक्यूरेसी है या कितना सही से इसने किया, तो उसमें हमारे पास ब्लू स्कोर होता है, मेटियोर स्कोर होता है, जिससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास और एक एप्लीकेशन NLP का, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम या फिर डायलॉग एजेंट की। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन Q&A सिस्टम किस तरीके से काम करती है कि यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा और प्रिसाइज आंसर हम यूजर के क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं तो Q&A सिस्टम बोलता है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली ये कुछ कुछ लिखे हुए हैं। बेसिकली इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है रिट्रीवल बेस्ड और एक होता है जनरेटिव बेस्ड। रिट्रीवल बेस्ड में हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बॉट्स होते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनको बेसिकली अगर वो सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर सिमिलरली दे देगा। बट अगर जनरेटिव है मतलब यूजर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए LLM मॉडल हम यूज करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल होता है। देन दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है दैट इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब हम कन्वर्ट करते हैं इमेज टेक्स्ट को मशीन टेक्स्ट के अंदर, मतलब इमेज अगर मान लो मेरे पास एक इमेज है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसको जब मैं सिर्फ टेक्स्ट लिया हूँ, इमेज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, वो जो कन्वर्जन होता है उसको हम OCR बोलते हैं, कन्वर्ट द इमेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारा इमेज को हम स्कैन करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, फिर सेगमेंट बनाएंगे, उनका जितना भी वर्ड था, कैरेक्टर्स का, लाइंस का सेगमेंट बनाएंगे। फिर कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए हम CNN या फिर CRNN का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट प्रोसेस करेंगे डिक्शनरी वगैरह का, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई गलत वर्ड तो हमने नहीं ले लिया, सही वर्ड डिक्शनरी से हम मैच करेंगे और फाइनली हमें जो है टेक्स्ट मिलेगा। इसके लिए मतलब कुछ टूल्स जो बेसिकली OCR का काम करती है दैट इज कॉल्ड टेसरैक्ट, इजी OCR, गूगल विजन, माइक्रोसॉफ्ट रीड, ये सब OCR बेसिकली जो है प्रोवाइड करती है। ये जो है मॉडर्न इंजन का इस्तेमाल करती है, मॉडर्न मॉडल का इस्तेमाल करती है, जैसे डीप CNN हो गया, दैट इज कॉल्ड डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इन सब का इस्तेमाल करके हमारे पास यहाँ पे OCR से जो इमेज में जो टेक्स्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और टेक्स्ट जो है मशीन एनकोडेड टेक्स्ट हमें मिल जाता है। सिमिलरली हैंड रिटन रिकॉग्निशन भी हमारे पास होता है। हैंड रिटन रिकॉग्निशन क्या होता है? OCR की तरह ही होता है, बट यहाँ पे OCR में जैसे इमेज होता था, यहाँ पे इमेज में जो है टेक्स्ट जो है वो बेसिकली होता था, बट यहाँ पे हमारे पास हैंड रिटन इनपुट होता है। हैंड रिटन इनपुट मान लो जैसे आप अपने असाइनमेंट या फिर नोट्स, मैम के नोट्स को जो कि हैंड रिटन है उसको आप चैट GPT को देते हो तो वो समझ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास हैंड रिटन रिकॉग्निशन यूज होता है। तो ये बहुत हार्ड होता है बिकॉज हैंड रिटन जो हैंड राइटिंग होता है सबका अलग अलग होता है, स्लैंड, स्टाइल, स्ट्रोक करेक्शन, ये सब अलग अलग होता है, तो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मैं जो अभी लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा NLP, तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या होता है? जैसे स्टाइलस का यूज करके हम स्क्रीन पे लिखते हैं, PDF में खुद से अपने डिजिटली लिखते हैं। और दूसरा होता है ऑफलाइन जो कि स्कैन पेज होता है, ओनली द इमेज इज अवेलेबल, हार्डर होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हम CNN और LSTM का यूज करते हैं। CNN का मतलब होता है हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे निकालते हैं। लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी देखने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस दोस्तों हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उसमें हम सेंटिमेंट या फिर ओपिनियन या फिर इमोशन को जब डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। टिपिकली ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल होता है, बट कभी कभी फाइन ग्रेन में हमारे पास जॉय सेंटिमेंट हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं या फिर असाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। एक होता है लेक्सिकन बेस्ड, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे वर्ड लिस्ट होता है, बहुत सारे वर्ड्स का लिस्ट हमारे पास डेटाबेस होता है। लेक्सिकन का मतलब डेटाबेस मान लो, उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर हमारे टेक्स्ट में वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हम उसको उस हिसाब से असाइन कर देते हैं। क्लासिकल ML हमारा अप्रोच क्या होता है? जिसमें हम बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो ML एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे नेव बैच, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन सब का इस्तेमाल करके हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जो है हमारा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, या किस तरीके का सेंटिमेंट हमारे पास है।
फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे तो आरएनए, एलएसटीएम, मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी न्यूरल नेटवर्क, इन सब का इस्तेमाल करके सीएनएन हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, फाइन ट्यून करके हम जो है सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे कि जो भी टेक्स्ट में क्या सेंटिमेंट है, ओपिनियन क्या है, इमोशन क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर सपोर्ट, रूटिंग, फाइनेंशियल सिग्नल, हर जगह बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, राइट। तो और एक होता है एस्पेक्ट बेस्ड, जिसमें हम सेंटिमेंट को जो है एस्पेक्ट के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, द फूड वाज ग्रेट बट सर्विस वाज स्लो। अब यहाँ पे फूड जो है वो ग्रेट है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, और सर्विस स्लो है, स्लो का मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। सर्विस यहाँ पे सर्विस इज स्लो नेगेटिव दर्शा रहा है, फूड जो ग्रेट या मतलब पॉजिटिव दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से हम एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या सेंटिमेंट रहता है। अब सेंटिमेंट एनालिसिस का पाइपलाइन क्या होता है, सबसे पहले टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करेंगे, फिर टोकनाइज करेंगे, मतलब बेसिकली हम बांट देंगे फ्रेजेस और वर्ड्स को, स्मॉलर यूनिट्स में जो है तोड़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में। फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन लास्ट में करके कि कौन सा सेंटिमेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या हमारे पास वो है, हम निकाल सकते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस का ये पाइपलाइन है। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, एलएसटीएम का लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ही होता है, बट ये सीक्वेंशियल डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हमने इसको बनाया था, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है ये मॉडल, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके डाल दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। ये पूरा जो था हमारा स्पीच प्रोसेसिंग क्या होता था, जिसमें हमने देखा स्पीच प्रोसेसिंग क्या होता है, आर्टिकुलेटिव फोनोटिक्स, फोनोलॉजी क्या होता था, फिर स्पीच को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास, ये देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, एएसआर, जब हम स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और एक टीटीएस होता है जिसमें हम स्पीच को, सॉरी, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने एनएलपी के एप्लीकेशंस देखी, बहुत सारे एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया, एंड इसी के साथ हमने पूरा जो यहाँ पे एनएलपी है उसको यहाँ पे समाप्त किया है दोस्तों। तो बेसिकली अभी यहाँ पे आके हमारा जो एनएलपी है वो पूरा यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। एनएलपी में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद दोस्तों हमने एक क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस देखा था, पार्ट 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हमने एचएमएम मॉडल या फिर एन ग्राम मॉडल, या फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ग्लव, या फिर जितने टाइप के हमारे पास यहाँ पे होते हैं वो सारी चीजों को देखा। उसके बाद आज की वीडियो में हमने एनएलपी के एप्लीकेशंस को देखी है और स्पीच प्रोसेसिंग को देखा है। ये तो मैंने मेजर डोमेन्स यहाँ पे लिखे हैं, हमने इससे बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजों को कवर किया है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने 5 वीडियो में क्या क्या किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज है, जिसमें हमने पूरा एनएलपी सब्जेक्ट को सेमेस्टर ओरिएंटेड होके, यूनिवर्सिटी एग्जाम को ओरिएंटेड होके सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। आप ये पांचों वीडियोस को देख सकते हो, और लास्ट में मैं वन शॉट भी डाल दूंगा जिसमें हम पूरे वन शॉट में एनएलपी को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सीरीज है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम्स में ये जो वीडियो लेक्चर है उसका कोई भी योगदान है या कोई भी फायदा हुआ है, प्लीज एक कमेंट में आप ये बता दीजिए कि हाँ भाई, ये जो तेरा लेक्चर्स है या जो ये तेरे कंटेंट है उसे थोड़ा आपका फायदा हुआ है, जिससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ऑल्सो दोस्तों अगर आपको बेसिकली फायदा हुआ है इन वीडियो लेक्चर से, प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके। अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका तो हो गया, आपका तो सीजीपीए मस्त आ गया, अब आप बाकी जो आपके जूनियर्स है उनका फायदा करवा दीजिए। So yes, that's it for today's video lecture, and also that's it for today's or we can say that's all for NLP, है ना। NLP सब्जेक्ट यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स इट, हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार सब्जेक्ट में, एक नए सब्जेक्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।